आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की शानदार जीत का जश्न एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया। बुधवार को टीम की जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़े जश्न की तैयारी चल रही थी। इसी बीच आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले वहां भगदड़ मच गई। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि स्थानीय मीडिया का दावा है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ हादसे के बावजूद स्टेडियम में जश्न का कार्यक्रम हुआ। विराट कोहली ने फैंस को सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि स्टेडियम के बाहर होने वाले विक्ट्री परेड को रोक दिया गया। इधर घटना को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, Yes, I know. They have broken the gates. उन लोगों ने यानी फैंस ने गेटों को तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि बड़ी भगदड़ हुई है। मैंने पुलिस कमिश्नर और सभी अधिकारियों से बात की। मैं बाद में अस्पताल भी जाऊंगा, क्योंकि मैं उन डॉक्टरों को परेशान नहीं करना चाहता जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। अभी मृतकों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती। हम लोगों से शांत रहने की अपील करते हैं, इसलिए हमने कार्यक्रम को छोटा कर दिया। हम कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कार्यक्रम 10 मिनट में ही खत्म हो गया। भीड़ की वजह से मेट्रो भी जाम हो गया, इसे शुरू नहीं किया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए। अभी तक मृतकों या घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैं मौके पर जा रहा हूँ। मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी नहीं मानता। उन्होंने बेहतरीन काम किया। Time to see that everything comes to the normal position. No, yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospitals. शिव कुमार ने आगे की एक बातचीत में कहा, I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a precision, but the crowd was very uncontrollable. उस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। मैं बेंगलुरु और कर्नाटक की जनता से माफी चाहता हूँ। हम लोग एक विक्ट्री परेड निकालना चाहते थे, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, तो हमने विक्ट्री परेड को रोक दिया। मैं अपील करता हूं कि लोग हमें माफ कर दें। यहां तक कि विधानसभा से यहां तक बारिश हुई और भीड़ अनियंत्रित थी। पुलिस भी भीड़ पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रही थी, तो हमने विक्ट्री परेड को रद्द कर दिया है। इसके लिए हमने खुली बस भी मंगवाई थी। बड़ी संख्या में यंग और पैशनेट फैंस स्टेडियम में मौजूद थे और हमने सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक स्टाफ की तैनाती की थी। हम वहां लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। The secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. So I just we had arranged more than 5,000. It is a young, vibrant crowd. This is a we can't use our lathi. वहीं हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि ये उस वक्त हुआ जब विधानसभा में आरसीबी टीम के खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा था। दूसरी तरफ टीम के इंतजार में 50,000 से ज्यादा फैन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे। इस दौरान पुलिस लाठीचार्ज हुई। इस हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और क्राउड मैनेजमेंट में चूक की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। इससे पहले टीम जब एयरपोर्ट पहुंची तो हजारों लोग वहां मौजूद थे। टीम होटल से विधानसभा के लिए निकली। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा में टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। टीम विधानसभा पहुंची, यहाँ मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया। यहाँ से टीम फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची, जहाँ पहले ही भगदड़ हो गई। इधर मामले को लेकर बीजेपी कर्नाटक सरकार पर निशाना साध रही है। जो बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है, ये केवल मृत्यु नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्या है। ये राज्य प्रोत्साहित हत्या है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। इतनी भीड़ उमड़ेगी ये सबको पता था। 18 वर्ष बाद जश्न का ये माहौल था। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त? और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था, जश्न चलता रहा। मतलब कि एक तो हत्या
और उसके बाद नमक रगड़ने का काम किया गया। हमने तस्वीरें भी देखी कि लोगों को हाथ में उठाना पड़ा, एम्बुलेंस भी नहीं थी, बेसिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि सीएम, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर, इनके लेवल पर बहुत बड़ी चूक और फेलियर हुई है और इसीलिए उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वैसे तो दूसरों पर बड़े आरोप लगाती है, आज कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कल भी गुजरात में मैच के बाद बहुत सारी भीड़ थी, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले भी विक्ट्री परेड महाराष्ट्र में हुई है, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। परंतु आज ये विक्ट्री परेड नहीं बल्कि ये शव यात्रा में बन गया क्योंकि कांग्रेस की आपराधिक लापरवाही रही। क्या पुलिस के लाठीचार्ज के कारण हुई बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जानलेवा भगदड़? विराट कोहली की टीम की जीत की खुशी में जुटे फैंस कैसे हुए भगदड़ का शिकार? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई 2 दर्जन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदार लोगों को देना ही होगा। आरसीबी की आईपीएल में ऐतिहासिक और पहली जीत का जश्न बुधवार रात से ही जारी। बुधवार की रात क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली की आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे, जीत के थे। विराट के साथ पूरा देश रो रहा था, उनके लिए खुश हो रहा था। आईपीएल के 18वें सीजन में जाकर विराट कोहली इस चमचमाती ट्रॉफी के विजेता कहलाने के हकदार बन पाए। आरसीबी की जीत के बाद देश भर में जश्न मना, लेकिन बेंगलुरु में तो बुधवार की रात से ही दिवाली जारी। लेकिन खुशी के आंसू इतनी जल्दी गम की सिसकियों में बदल जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रॉफी जीतने के बाद टीम आई। विराट कोहली, कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम ने विक्ट्री परेड निकाला और चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजेताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन अब इस आयोजन से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि अब तक 11 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की असली संख्या के लिए हमें प्रशासन द्वारा आंकड़ा जारी करने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जश्न का ये मौका मातम में कैसे तब्दील हो गया। बता दें कि बुधवार की शाम से ही हजारों की संख्या में आरसीबी के फैंस चिन्नास्वामी स्टेडियम में जमा होने लगे थे। आरसीबी की टीम आईपीएल की ट्रॉफी के साथ इसी स्टेडियम में आने वाली थी, जिसे देखने के लिए लोग बेताब थे। स्टेडियम के अंदर ठसाठस भीड़ थी, जबकि बाहर और आसपास की सड़कों पर भी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। जानकारी मिली है कि स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर आरसीबी की टीम के आने की खबर थी, जिसके बाद वहां फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। हालात भगदड़ जैसे हो गए। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। इस दौरान कई लोग कुचल गए। अब इस घटना पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी ने इसे स्थानीय कांग्रेस सरकार की नाकामी बताया है, वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 5000 की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। हालात का जायजा लेने के बाद ही अधिक जानकारी दे सकूंगा। लेकिन सवाल कई हैं। क्या पुलिस लाठीचार्ज ना करती तो ये हादसा नहीं होता? लोगों की दीवानगी, बेतहाशा भीड़ का अंदेशा प्रशासन को पहले से था। इसके बावजूद इतने बड़े हादसे को क्यों नहीं टाला जा सका? आरसीबी और विराट कोहली की जीत के रंग में मातम का भंग पड़ चुका है। जश्न मनाते बेंगलुरु शहर में अब मरने वालों के परिजनों की चीखों का शोर है। जीत के जश्न को मातम में बदलने के
असली गुनहगार कौन है? फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही है।